जय सिया राम। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव औढ़रदानी हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की चाहे सकाम भक्ति की जाए या निष्काम भक्ति की जाए, दोनों ही भाव में भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बल्कि भगवान शिव तो ऐसे हैं कि उन्हें याचक पसंद हैं। आप मांगते रहिए, भगवान शिव देते रहेंगे। भगवान शिव सबकी झोली भर देते हैं, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। महाशिवरात्रि को लेकर काफ़ी सारी जिज्ञासाएं समय समय पर सामने आती हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी वस्तुओं की हम बात करेंगे कि उन वस्तुओं का अर्पण जरूर भगवान शिव पे करना चाहिए, शिवलिंग पे करना चाहिए। इससे शुभता की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान शिव कर देते हैं, औढ़रदानी भगवान शिव। सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद और कुछ ना हो सके तो कम से कम 1 लोटा जल भर करके भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। और ये जल घर से ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा। लोग मंदिरों में भी जल वहाँ से प्राप्त करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि हम स्वयं के घर का जल ले जाएं। गंगा जल हो तो उसमें मिला लें और भगवान शिव को अर्पित करें। और जब भगवान शिव को जल अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय, इससे चित्त शांत होता है और व्यक्ति के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और साथ ही भगवान शिव को जल अर्पित करने के साथ साथ अगर हमारे मन के भाव भी मिल जाए उसमें, उस वक्त हमारे नेत्र भी सजल हो जाए, अगर नेत्र के जल से भी हम भगवान शिव को अभिषेक करना शुरू कर दें, इस तरह के भाव हमारे प्रबल हो जाए, तो फिर क्या कहने। भगवान शिव तो तुरंत समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे, सब कार्यों को सिद्ध कर देंगे। भगवान शिव को दूध से भी अभिषेक अगर किया जाए तो दूध से अभिषेक करने से स्वास्थ्य मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और इससे भी आपको कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिलता है अगर दूध से, अगर हम भगवान शिव को स्नान करते हैं। कहीं कहीं तो भगवान शिव का नाम दूधेश्वर महादेव भी है। दूध से स्नान कराने का, दूध से अभिषेक कराने का विशेष महत्व है। साथ ही भगवान शिव पे अगर हम इत्र अर्पित करते हैं, केवड़े का छोड़ करके बाकी अन्य इत्र अगर हम अर्पित करते हैं भगवान शिव पे, तो मन की शुद्धि और तामसिक प्रवृत्तियां जो हैं वो दूर होती हैं। मन की शुद्धि होती है और हमारे भीतर की जो तामसिक प्रवृत्तियां हैं और भीतर की हमारी जो नकारात्मकता है वो भी दूर हो जाती है। भगवान शिव को अगर दही से हम स्नान कराते हैं, दही से उनका अभिषेक करते हैं, तो हमारे जीवन में स्थिरता आती है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परिपक्वता आती है। निर्णय लेने में हम सक्षम हो जाते हैं कि हम किस प्रकार से निर्णय लें, क्या निर्णय लें, किस घड़ी में क्या हमारा फैसला होना चाहिए। यह सद्बुद्धि हमारे भीतर जागृत होने लगती है। भगवान शिव को अगर घी से स्नान कराया जाए तो इससे भी आपको रोग मुक्ति मिलती है और साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और हमारा शरीर पुष्ट होता है, बलवान होता है। चीनी अगर भगवान शिव पे अर्पित किया जाए, पहले जल चढ़ा करके उसके बाद चीनी भगवान शिव पर अर्पित किया जाए, पुनः फिर जल चढ़ाया जाए। क्योंकि कोई भी वस्तु जब चढ़ाया जाता है भगवान शिव पे तो पुनः जल चढ़ाना चाहिए। इससे यश, वैभव और कीर्ति प्राप्त होती है। हमारा अगर हम चाहते हैं कि हमारा यश फैले, सम्मान हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, तो इसके लिए भगवान शिव पे चीनी अर्पित करना चाहिए। जो लाल केसर होता है, लाल केसर का तिलक भगवान शिव को अर्पित किया जाए या भगवान शिव पे चढ़ाया जाए लाल केसर, तो इससे हमारा जो मांगलिक दोष है वो दूर हो जाता है लाल केसर से। लाल केसर मंगल दोष हमारे भीतर अगर है, मंगल ग्रह का कुप्रभाव अगर देखने को मिलता है तो इससे भी वो दूर हो जाता है। चंदन भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो इससे हमारे भीतर आकर्षण शक्ति बढ़ती है, मान सम्मान हमारा बढ़ता है। भगवान शिव को अगर हम चंदन अर्पित करते हैं तो, और शहद अगर भगवान शिव पे अर्पित कर दिया जाए तो वाणी में मधुरता आ जाती है। हमारी वाणी में एक आकर्षण पैदा होता है, वाणी हमारी मधुर बन जाती है।
और भांग भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो शुभता की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव को अगर शहद और घी मिलाकर के अर्पित किया जाए तो हर प्रकार के रोग से और शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। विनय पत्रिका जब आप पढ़ेंगे तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत भगवान शिव की आराधना की है। भगवान शिव के चरण ही पकड़ लिए हैं एक तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और उसी में वो लिखते हैं कि हे महादेव, हे शिव शंकर भोलेनाथ, आपको तो मांगने वाले पसंद हैं, याचक पसंद हैं, तो जो भी भगवान शिव के दर पे जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता। आप मांगते रहिए, भगवान शिव देते रहेंगे। ऐसे हैं महादेव। जय सिया राम। हर हर महादेव।